तो भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन लाया हूं। तो आप लोग को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा किस राज्य में कितना वैकेंसी आया है, कितनी वैकेंसी है, सब बताऊंगा। ठीक है, हर राज्य का मैं बताऊंगा। जो जो इस राज्य से है वो देखिएगा जरूर और फार्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका मिला है। इस मौके को आप लोग गवाइए मत। नौकरी नौकरी होती है, सरकारी सरकारी होती है। होम गार्ड हो क्या पुलिस हो, ठीक है दोस्तों। तो आपका अपने गांव में का रह जाएगा, सही रहेगा। आप लोग ये होम गार्ड की भर्ती देख लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं कुछ दिन में होम गार्ड का क्वेश्चन लाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 से 18 नवंबर को ये पोस्ट किया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, आपका है एप्लीकेशन 18/11/2025 को स्टार्ट हो चुका है। 17/12/2025 मतलब 17 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है। ठीक है, अब आइए अपडेट सुन होगा जल्दी। आपका एडमिट कार्ड का लास्ट पेमेंट तो 17 ही रहेगा, क्योंकि 17 लास्ट देते हैं, तो 17 ही रहेगा। रिटर्न एग्जाम डेट अपडेट सुन हो जाएगा जल्दी। ठीक है, देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 400 रुपया पे करना पड़ेगा फॉर्म के लिए, और एससी एसटी अदर कैटेगरी के लिए आपको 300 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। एज देख लीजिए, आपका 18 से लेके 30 वर्ष एज लिमिट जनरल के लिए। ठीक है, 18 से 30 किसके लिए, 18 से 30 आपको जनरल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब 18 से 35 आपको ओबीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, और 18 से 35 के लिए आपको एससी एसटी के लिए भी। ठीक है, ये इतना आप एज देख लीजिए। एज कैलकुलेट आपका 1/7/2025 से होगा। ठीक है, चलिए आगे। टोटल पोस्ट आपका कितना निकला है, 41,424। होम गार्ड की भर्ती 41,424 पोस्ट निकली है। पास आपको 10 पास किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। अब आइए मैं आपको वैकेंसी का पूरा डिटेल बताता हूँ, किस जिले में कुल कितने वैकेंसी निकले हुए हैं। ठीक है, अब आइए आगे। आगरा, आगरा का देखिए आपका कुल पद है 1232। सामान्य के लिए आपका 495 है, एससी के लिए आपका 298 है, और एसटी के लिए आपका 24 है, ओबीसी के लिए आपका 332 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 123 है भर्ती। ठीक है, ये सब भर्तियां है। फिरोजाबाद का देखिए 484 पद है। फिरोजाबाद 484 पद में जनरल यूआर के लिए 196 है, और एससी के लिए आपका 101 है, एसटी के लिए आपका 9 है, और ओबीसी के लिए आपका 130 है, ईडब्ल्यूएस का आपका 48 है। चलिए मैनपुरी का देख लीजिए, जो मैनपुरी से बच्चे हैं 343 पोस्ट है। 155 यूआर के लिए, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 7 है, और ओबीसी के लिए 103 है, ईडब्ल्यूएस का 38 है। मथुरा वाले बच्चे देखिए 489 पोस्ट है। 198 सामान्य के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 102 है, एसटी का आपका 9 है, ओबीसी का 132 है, ईडब्ल्यूएस का 48 है। चलिए अलीगढ़ वाले बच्चे देखिए 853 कुल पद है आपका। 342 सामान्य के लिए है, 179 आपका एससी के लिए है, और एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 230 है। ठीक है, आगे आइए। ईटवा, ईटा का देख लीजिए, जो ईटे वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए। ईटा का है 329 पद है, 134 समान, 169 आपका ओबीसी। ठीक है, एससी आपका 6, और ओबीसी का 88, 32 आपका ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, देख लीजिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी ये सब देख लीजिए आप लोग। अब आइए आगे। हाथरस मैं केवल पद बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दिया। हाथरस में 495 पोस्ट निकला है। कांसगंज में 299 पोस्ट निकला है।
बरेली में आपका 761 पोस्ट है। बडवाई में आपका 629 है। पीलीभीत में आपका 451 है। शाहजहाँपुर में आपका 720 है। मेरठ में आपका 688 है। गाजियाबाद में आपका 102 है। तो आप लोग आइए, अब मैं बताता हूँ सामान्य का, देख लीजिए कहाँ से, हाथरस से 201 है, 123 है, 306 है, 254 है, 182 है, 289 है, 278 है, 242 है। अब आइए एससी वाले बच्चे देख लीजिए ये, ठीक है, ये क्या है, एससी वाले, हाँ एससी वाले। देख लिए, चलिए आगे चलिए। गाजियाबाद हो गया। अब आइए बुलंदशहर। बुलंदशहर में 663 पोस्ट है। बागपत में 218 है। हापुड़ में आपका 268 है। गौतम बुद्ध नगर में 421 है। मुरादाबाद में आपका 462 है। रामपुर में 382 है। अमरोहा में आपका 354 है। बिजनौर में आपका 573 है। संभल में आपका 560 है। सहारनपुर में आपका 586 है। मुजफ्फरपुर नगर में आपका 395 पोस्ट है। आइए आगे। शामली में आपका 307 है। अयोध्या में आपका 452 है। बाराबंकी में आपका 615 है। सुल्तानपुर में 551 है। अम्बेडकर नगर में 434 है। अमेठी में 453 है। चित्रकूट में आपका 242 है। हमीरपुर में आपका 340 है। बांधा में 481 है। महोबा में 111 है। गोंडा में 826 है, गोंडा में ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे आइए। बहराइच का आपका 659 है। बलरामपुर का 551 है। श्रावस्ती का 221 पोस्ट है। झांसी में 456 है। ललितपुर में 188 है। जलौन में 433 है। कानपुर नगर में 1947 है। कानपुर देहात में 380 है। इटावा में आपका 485 है। फरुखाबाद में 420 है। आगे आइए। कन्नौज में 320 है। औरैया में आपका 332 है। लखनऊ में 371 है। हरदोई में 1072 है। हरदोई में सबसे ज़्यादा दिया है। सीतापुर में 927 है। रायबरेली में 472 है। खीरी में 629 है। उन्नाव में 738 है। आजमगढ़ में 868 है। मऊ में 318 है। चलिए, मऊ में 318। अब आगे आइए। बलिया बलिया में 704 है। बस्ती में 537 है। सिद्धार्थ नगर में 419 है। संत कबीर नगर में आपका 252 है। गोरखपुर 830 है। कुशीनगर में 624 है। देवरिया में 667 है। महाराणा जंग में आपका 462 है। मिर्जपुर में आपका 476 है। और बहदोई में आपका 43 पोस्ट है। सोनभद्र में 250 है। प्रयागराज में 1219 है। फतेहपुर में 543 है। प्रतापगढ़ में 726 है। कौशाम्बी में 290 है। वाराणसी में 1004 है। गाजीपुर में 693 है। जौनपुर में 900 और चंदौली में 950। सभी पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब रिटर्न एग्जाम आपका होगा। फेस 1 में क्या होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट में बेस ऑफ एग्जाम मार्क्स से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद पीएटी होगा, आपका पीएचटी होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब आगे आइए, फिजिकल का देख लीजिए आप लोग क्या क्या रहेगा। मेल एसटी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर। मेल ऑर्डर कैटेगरी मतलब कभी सभी, ठीक है, 168 सेंटीमीटर और 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। कैटेगरी कोई भी हो। हाइट आपका कितना होना चाहिए, हाइट आपका कितना, कैटेगरी हाइट और वेट, ठीक है। एक सेकेंड। फीमेल एसटी वाली 147 सेंटीमीटर होंगी और 40 केजी उनका वेट होना चाहिए। फीमेल आल, ठीक है, आल कैटेगरी वाला 152 सेंटीमीटर और 40 केजी वजन। अब आइए फिजिकल। मेल 4.8 किलोमीटर दौड़ेंगे 28 मिनट में, ठीक है।
और फीमेल ऑल फीमेल 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ेंगी। ठीक है, अप्लाई आप लोग यहाँ से करिएगा। यहाँ से आप लोग अप्लाई पर टिपे, खुलता है खुलेगा क्या देखते हैं। आइए आगे, आइए खुल गया, होम गार्ड का पेज खुल गया है दोस्तों। यहाँ पर ओके करिए। आप लोग इसको क्या करेंगे, भरेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी बच्चे नए आ रहे हैं तो यहाँ पर पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, क्या करें, यहाँ पर ईमेल ये पता डालेंगे आप लोग, ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी पर आप लोग क्या करना, जनरल ओटीपी को आप लोग डाल देना। ठीक है, यदि चाहिए कि मैं ये वीडियो बना दूँ पूरा भरपूर, सभी जानकारी दे दूँ भरने का फॉर्म का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।